नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू विधानसभा से आज़ादी के बाद पहली दफ़ा 1952 का पहला चुनाव नरोत्तम लाल जोशी ने जीता था, जो राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष बनने का झुंझुनू को सौभाग्य मिला। उसके बाद 1957 में नरोत्तम लाल जोशी दूसरी बार झुंझुनू से विधायक बनकर विधानसभा पहुँचे। 1962 में इस सीट पर परिवर्तन हुआ और राजस्थान की पहली महिला विधायक सुमित्रा सिंह यहाँ से चुनाव जीती। उसके बाद लगातार 1967, 1972 और 1977 में सुमित्रा सिंह ने चुनाव जीतकर रिकॉर्ड तोड़ा। सुमित्रा सिंह उस समय कांग्रेस में थी। 1980 में पहली बार बतौर विधायक के रूप में स्वर्गीय शीशराम ओला की एंट्री हुई और 1985 में फिर शीशराम ओला कांग्रेस से चुनाव जीत गए। उसके बाद 1980 में माहिर आज़ाद जनता पार्टी से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1993 में फिर शीशराम ओला तीसरी दफ़ा कांग्रेस से चुनाव जीत गए। 1996 में शीशराम ओला लोकसभा के पहली बार सांसद बनने पर झुंझुनू सीट खाली हो गई थी। फिर यहां से उपचुनाव हुए थे, उसमें डॉक्टर मूल सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से पहली बार विधायक बने थे। 1998 में सुमित्रा सिंह फिर निर्दलीय चुनाव जीत गई और 2003 में सुमित्रा सिंह भारतीय जनता पार्टी से फिर लास्ट बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। झुंझुनू ने राजस्थान की विधानसभा में 2 बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। 2008 में कांग्रेस के दिग्गज कदावर नेता शीशराम ओला के पुत्र विजेंद्र ओला पहली बार झुंझुनू से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और पहली ही बार में मंत्री बनाए गए। उसके बाद 2013, 2018 और 2023 में विजेंद्र ओला लगातार चुनाव जीते। ओला परिवार से राजनीति हमेशा साथ निभाती आई है। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो झुंझुनू से विजेंद्र ओला को कांग्रेस की टिकट घर बैठे हाथ में आई और वे बिना किसी रुकावट के चुनाव जीत गए। अब खाली हुई सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया। 2024 में झुंझुनू उपचुनाव में बीजेपी से राजेंद्र भामू ने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी स्वर्गीय शीशराम ओला के सुपुत्र और विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला ने चुनाव लड़ा है। चुनाव की परीक्षा हो गई है, इनका परिणाम 23 नवंबर को आना है। झुंझुनू में अब की बार ओला परिवार के सामने जीत को लेकर मुसीबत खड़ी हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच रंग में भंग डालने वाले गुड्ढा भी चुनावी लड़ाई में जुबानी बयानों को लेकर चुनाव लड़ा है, जिसके कारण दोनों दलों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि गुड्ढा चुनावी जीत से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की धड़कनें डराने का काम कर रही है। सट्टा बाजार और सर्वे रिपोर्ट से तो बीजेपी हज़ारों वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है। आम को चूसो और फेंक दो कि राजनीति अब की बार झुंझुनू में नज़र नहीं आई। लोगों की समझ और वोट समझदार बनकर बटन दबाने में कामयाब रहे, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर भी मानी जा रही है। झुंझुनू की राजनीति में ओला का बड़ा नाम रहा है। कई बार स्वर्गीय शीशराम ओला केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे होंगे, मगर जिले में कोई बड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इसी रास्ते पर विजेंद्र ओला चले। लोगों के व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर जिले को कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए लोग इस चुनाव में परिवर्तन की ओर चल पड़े। केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, इसलिए जिले में विकास की रफ्तार हो। शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों का बेहतरीन विकास के लिए लोगों ने वोट का बदलाव किया है। ताली बजा दो भाई, ताली बजा दो भाई।